वेलकम स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे है, तो विषय है आज आपका भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में आज हम आपको न्यूमेरिकल बताने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि इस पे न्यूमेरिकल बना दिया जाए, तो हम आज के इस वीडियो में न्यूमेरिकल को लेकर आए हैं। तो न्यूमेरिकल को जरा ध्यान समझिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स काफी बड़े नंबर में आते हैं। जब भी आते हैं 4 या 6 नंबर में आते हैं आपके। तो न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल में बोला जा रहा है कि एक वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर स्थित है। दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो हम इसको हल कैसे करेंगे? पहले हम इसको नोट कर लेते हैं, इसने दिया क्या क्या है। तो दिया है हमें फोकस दूरी। तो फोकस दूरी हमारी क्या दी गई है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी आपका दिया है 10 सेंटीमीटर। ऊपर लिखा गया है 10 सेमी, तो फोकस दूरी आपका हो जाएगा 10 सेमी। आपकी फोकस दूरी दे दी गई है। तथा वस्तु की दर्पण से दूरी क्या है, ये देखेंगे हम लोग। तो जो दर्पण से वस्तु की दूरी होती है उसको हम दिखाते हैं यू से। किससे दिखाते हैं? यू से दिखाते हैं। तो वस्तु की दर्पण से दूरी, ठीक है, दर्पण से वस्तु की दूरी दिखाते हैं इसको u से। तो u बराबर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा, क्या दिया गया है? फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर। तो उत्तल दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर। तो u बराबर आपका हो जाएगा 20 सेमी। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, लेकिन जो दर्पण से वस्तु की दूरी है यानी u जो है क्या होगा? हमेशा ऋणात्मक होगा। जब भी रखा जाएगा वस्तु आपका लेफ्ट साइड में ही रखा जाएगा, अवतल हो या उत्तल। तो ये हो जाएगा -20 सेमी। ध्यान दीजिएगा। तो छोटी छोटी बातें ही सवाल आपको लगाने में बहुत मदद करेंगी। अब हम क्या समझेंगे? हमको ये चीज मिल गया। अब आगे क्या बोला जा रहा है? दर्पण की सूत्र। कहने का मतलब जो दर्पण का सूत्र है, अब यहाँ पे हम लगाएंगे। हमको f का वैल्यू मिल गया है, यानी फोकस दूरी आपका मिल गया है, और u मिल गया है। हमको पूछा जा रहा है बने प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, यानी हमको प्रतिबिंब यानी v का मान पूछा जा रहा है। v बराबर वाट। तो यही हमें ज्ञात करना है। तो हमें दर्पण का सूत्र पता है। तो जब दर्पण का सूत्र पता है तो हम उसको लगा देते हैं। तो दर्पण का सूत्र होता क्या है? दर्पण का सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये होता है दर्पण का सूत्र। अब देखिए, दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, लेकिन दर्पण का सूत्र दोनों में सेम यही रहता है, ठीक है। चलिए, तो इस फार्मूले में हम सारा का सारा वैल्यू पुट करेंगे। अब चलिए पुट कर लेते हैं। तो 1/f, f का वैल्यू क्या दिया गया है? f का वैल्यू 10 देनी है, तो 1/10 ये हो जाएगा। इज इक्वल टू, और 1/u का मतलब 1/u आपका दिया है -20, तो हो जाएगा -20, ठीक है। फिर प्लस क्या है? 1/v, तो 1/v। तो 1/v की वैल्यू यदि हमको निकालनी हो तो करेंगे क्या? बहुत ही सिंपल है, आप समझ सकते हैं कैसे। तो होगा क्या? होगा कुछ यूं कि 1/10 हम इधर रखेंगे, और ये जो माइनस के इधर है तो बराबर के इधर है तो माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। अब यहां से हम v का वैल्यू क्लियर कर लेंगे। समझ में आ रहा है? यहां से इधर आया तो माइनस था तो प्लस में हो गया।
क्योंकि बराबर के इधर आया तो माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन हमारा माइनस है तो इधर आके प्लस हो गया। क्लियर है? अब देखिए अब क्या होगा, 10 और 20 का हम लेंगे एलसीएम। तो जब हम 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो हमको एलसीएम मिलेगा क्या, हमको मिलेगा एलसीएम 20। आप निकाल के देख सकते हैं, आपको एलसीएम 20 मिलेगा। तो 10 दूनी के 20, तो 2 एकम 2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 20 एकम 20, तो 1 एकम 1, तो यानी 1/v इज इक्वल टू मिलेगा हमको ये। अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्या, 2 1 3 हो जाएगा, बट्टे के 20 बराबर 1/v, ये आ गया। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब v का वैल्यू निकालेंगे हम, तो हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कहने का मतलब बहुत सिंपल है, इसका इसमें करेंगे इसमें, तो हो जाएगा 3v इज इक्वल टू 20। अब उसके बाद हम v का वैल्यू निकालेंगे, तो v बराबर आ जाएगा 20 बट्टे के 3। अब 3 का भाग देंगे इसमें हम 20 में, तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा 6.666 ये आता हुआ चला जाएगा। और ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा v बराबर 6.666 सेमी। और हम चाहेंगे कि आप इसको नोट कर लीजिए, तो v का वैल्यू निकल गया। इसी तरह से अगर यदि v के जगह पे आपको u भी पूछ सकता था, f भी पूछ सकता था, तो 2 चीज देकर अगर तीसरा चीज पूछ देता है तो आप इस फार्मूले का यूज करके आप उस सवाल को हल कर सकते हैं। समझ में आया आपको? चलिए, यदि आपको समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, आइए उसको देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक अवतल दर्पण से बिंब का 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कैसा? एक अवतल दर्पण से बिंब का 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो हमको सिंपल सी बात पता है, बस हमको इतना पता है कि दिया क्या है, पहले हमको ये देखना होगा। बात समझ में आ रही है ना? चलिए, तो एक काम करते हैं, फोकस दूरी पहले निकाल लेते हैं। क्लियर है? तो हमको क्या दिया है, फोकस दूरी पहले हम क्लियर करते हैं। फोकस दूरी, तो फोकस दूरी क्या होता है, F बराबर क्या हो जाएगा, r/2 होता है, जो त्रिज्या का आधा होता है। जो फोकस दूरी होता है वो त्रिज्या की आधी होती है, ये हमने आपको बता दिया था। तो F बराबर r/2 हो जाएगा, ये फार्मूला भी होता है एक तरीके से। तो अब क्या करेंगे हमको देखिए त्रिज्या का मान पता है। त्रिज्या का मान हमको दिया गया है यहाँ पे 36, r का मान हमको 36 दिया गया है। तो हम करेंगे क्या, F इज इक्वल टू r आपका 36 है तो 36 रखेंगे। अब बट्टे के 2, ठीक है, 2 के 2 18 हम 36, तो 18 आ गया। तो आपका F का मान तो क्लियर हो गया। F बराबर आपका क्या आ गया, F बराबर आपका आ गया 18। ठीक है, तो जब आपका F बराबर 18 सेंटीमीटर आ गया तो F तो क्लियर हो गया। अब क्या करना होगा हमको, वस्तु से दर्पण की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उल्टा बोल दे रहे हैं। वस्तु से दर्पण दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। ठीक, चलिए, तो दर्पण से वस्तु की दूरी। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, दर्पण से वस्तु की दूरी ही हमको ज्ञात करना है। बोला है ना, वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो दर्पण से वस्तु की दूरी को हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं हम, x सेंटीमीटर मान लेते हैं। वो भी हमको पता है कि दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, हमारा जब भी रिजल्ट आएगा, कहने का मतलब हमारा जब भी वैल्यू आएगा वो ऋणात्मक होना चाहिए। तो कहने का मतलब जो दर्पण से वस्तु की दूरी है, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, जो u का वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस में। तो हम u बराबर -x मान लेते हैं। ये u है, u बराबर -x। अब ध्यान दीजिएगा, आवर्धन के लिए जो सूत्र होता है, बात ध्यान समझिएगा, आवर्धन के सूत्र से
आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन के सूत्र से होगा क्या, हो जाएगा आपका यम बराबर 3, क्योंकि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बोला है अवतल दर्पण से बिंब का 3 गुना बड़ा, 3 गुना, तो यम बराबर 3 लिख दिए हम। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है। अब आगे समझेंगे हम लोग। तो आगे आपका क्या हो जाएगा, अब आगे हमारा जो हो जाएगा, हमको पता है यम बराबर क्या होता है, आवर्धन के लिए जो सूत्र होता है यम बराबर होता है -v/u। ये फार्मूला होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा। ठीक है, -v/u। तो हम करेंगे क्या, -v/u की जगह पे हम -v का वैल्यू हमको क्या करना होगा, पुट करना होगा। लेकिन हमको v का वैल्यू पता ही नहीं है, तो करेंगे क्या, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इधर नहीं बल्कि इधर देख लीजिए, यम का मान 3 है, 3 रख देते हैं, बराबर -u हो जाएगा, तो -v को -v ही रखते हैं। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम नीचे वाला जो u है इसका भी हमने क्या मान रखा है, -x मान रखा है, तो ये हो जाएगा -x। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका बात समझ में आ रही है। और इसका मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, तो 3x = v मिलेगा। इतना समझ में आया, 3x = v। तो यहीं पे क्या करेंगे, हम दर्पण का सूत्र लगा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण का सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, दर्पण के सूत्र से। तो जब हम यहाँ पे दर्पण का सूत्र लगाएंगे तो हो जाएगा 1/f = 1/u + 1/v। ये होता है दर्पण का सूत्र। क्लियर है ना। चलिए, तो जब क्लियर है तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। करेंगे क्या, 1/f, तो 1/f, f का वैल्यू, तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा, f का वैल्यू हमको दिया गया है 18 सेमी, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही निकाल दिया है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर लिखा है 18 सेमी, तो हो जाएगा यहाँ पे 1/18। तो ये -18, क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है। ठीक है, = 1/u। u की दूरी हम पहले क्या माने थे, x माने थे। ठीक है, तो जब हम x माने थे तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने u की दूरी क्या मान रखी है, x मानी थी पहले। और ये तो हमको ऋणात्मक होता है, ये तो पता है हमको, इससे बाद में मतलब है, पहले हमने क्या मानी है, x मान रखी है। तो यही वाला वैल्यू हम वहां पे u की जगह पे पुट करेंगे। और v की जगह पे क्या पुट करेंगे, v की जगह पे हम आपका ये वाला पुट करेंगे। कहाँ पे है, v बराबर आपका 3x है, तो ये हम वैल्यू पुट करेंगे, u की जगह पे ये वाला और v की जगह पे ये वाला। चलिए कर लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, u बराबर आपका x हमने बताया था, ठीक है, प्लस 1/3x। अब इसको तो आप हल कर ही सकते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो आप इसको हल कर लीजिएगा। तो जब आप इसको हल करेंगे ना, इसका LHS लेंगे और यहां से क्लियर करेंगे। जब x का वैल्यू निकालेंगे तो जो x का वैल्यू, इतना तो सिंपल है, हल कर सकते हैं। जो हल कर सकता है वो हमें कमेंट बॉक्स में हल करके जरूर बताएगा। ठीक है, तो x बराबर आपका वैल्यू आएगा 12 सेमी। क्या आएगा, 12 सेंटीमीटर आपका आएगा x का वैल्यू। तो जब x का वैल्यू निकल जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि किसका वैल्यू है ये, x हमने u को ही माना था, तो u बराबर 12 आ जाएगा। और हमको पता है कि u क्या होता है, u हमेशा ऋणात्मक होता है, दर्पण अवतल हो या उत्तल। तो ये हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका u का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, 2 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख माने सामने 16 सेमी की दूरी पर रखी है। दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेमी ऊंचा बनता है। ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, पहला आपको ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति तथा दूसरा ज्ञात करना है दर्पण की फोकस दूरी। तो सवाल को जरा ध्यान से समझिएगा और नोट करिएगा, आपको इसमें दिया क्या क्या है, उसके बाद सवाल को हल करना हम प्रारंभ करेंगे। तो हम बात कर ले, पहले दिया है हमको वस्तु की ऊंचाई दी गई है। बोला जा रहा है ना 2 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु है, तो वस्तु की ऊंचाई कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की
ऊंचाई। तो एक बात हम आपको बता दें कि जो वस्तु की ऊंचाई होती है उसको हम दिखाते हैं ओ से। तो वस्तु की ऊंचाई हमको क्या दिया गया है, 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये हो जाएगा 2 सेमी। ठीक है, चलिए अब देखिए हमको क्या दिया गया है। ये तो हो गया वस्तु की ऊंचाई, और हमको दिया गया है फोकस दूरी। फोकस दूरी दिया नहीं है लेकिन दिया है, तो क्या करना है, ज्ञात करना है, वो भी दूसरे कंडीशन में। बात को समझिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। फोकस दूरी कहां ज्ञात करनी, फोकस दूरी दूसरे कंडीशन में हमको फोकस दूरी यानी एफ का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और क्या दिया गया है, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब ध्यान दीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब आपका आई से दिखाते हैं, इसको हम प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब को आई से दिखाते हैं। तो आई बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर दिया गया है ना। वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेमी ऊंचा है, तो आई बराबर -3। देखिए आई -3 क्यों हुआ, क्योंकि यह अवतल दर्पण की बात हो रही है। ऊपर दिया गया है अवतल दर्पण के सम्मुख, ठीक है, तो हो गया आपका -3। और क्या दिया गया है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिएगा, क्या ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, तो हम इसको दिखाते हैं भी से। इसको दिखाते हैं भी से, तो भी बराबर वाट। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमको चीज और दिया गया है, दर्पण के केंद्र से वस्तु की दूरी क्या दी गई है, उसको हम नोट कर लेते हैं। तो हमको दिया गया है 16 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे दर्पण के केंद्र से वस्तु की दूरी, दर्पण के केंद्र से किसकी दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। तो दर्पण के केंद्र से वस्तु की जो दूरी है उसको हम दिखाते हैं यू से। किससे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं। तो यू का वैल्यू दिया गया है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा -16 सेंटीमीटर। अब पूछिए क्यों माइनस लगा, क्योंकि दर्पण कौन सा है, दर्पण है अवतल। अब दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, लेकिन जो यू आपका होता है वह हमेशा ऋणात्मक होता है, यह आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया दर्पण के केंद्र से वस्तु की दूरी। अब क्या करेंगे हम, अब हम निकालेंगे आवर्धन, पहले निकालेंगे आवर्धन वाला फार्मूला। आपको पता है कि नहीं, चलिए ध्यान दीजिएगा, आवर्धन निकाल ले रहे हैं। आवर्धन का फार्मूला जो होता है m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू I बाई ओ इज इक्वल टू -v बाई यू। तो m बराबर हम I बाई ओ कर सकते हैं, और बराबर क्या है, m -v बाई यू। तो इन दोनों का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो बिल्कुल करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या होगा इस पे, हमको अगर I बाई ओ का मान पता है तो इस पे हल करेंगे, इसका वैल्यू पता है तो इस पे हल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमको सिंपल सी बात एक पता है, क्या वैल्यू दिया गया हमको, I का वैल्यू पता है और O का वैल्यू पता है। तो करेंगे क्या, तो पहला एक काम करते हैं, हम प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात करना है, तो पहला हम हल करते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा v, अगर इस फॉर्मूले से देखें तो हमको ये हल करना है, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, v इज इक्वल टू हो जाएगा -I बाई ओ, ठीक है, -I बाई ओ इंटू यू हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हम इसको जब हल करेंगे टोटल, तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा आपका +3/2, क्योंकि I का वैल्यू -3 है, तो ये -3 हो जाएगा। और नीचे क्या है, O का वैल्यू दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, नीचे 2 हो जाएगा। ठीक है, और क्या मिलेगा हमको, इंटू
क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -16। u का वैल्यू 16 दिया गया है तो हम u का मान कितना रख लिए, 16 रख लिए। ठीक है, चलिए तो अब ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, ये प्लस क्यों हो गया, माइनस ये था तो माइनस और एक वो वाला माइनस प्लस हो गया, ऐसे हुआ। ठीक है, अब समझेंगे आगे। तो अब क्या हो जाएगा, अब हम इसको हल करेंगे सिंपली। तो जब सिंपल हल करेंगे तो हमको मिलेगा v इज इक्वल टू -24 सेमी। हल करने के बाद आप देख लीजिएगा -24 सेमी आ जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये v की वैल्यू आई है तो हम क्या कहेंगे इसको, हम कहेंगे कि दर्पण के सामने बनेगा। जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने। प्रकृति भी पूछ रहा था तो आप बता सकते हैं दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। तो आपका यहाँ पे एक क्लियर हो गया। ठीक है, अब रहा एक बात और, आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो दर्पण के सूत्र से हम फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा कंडीशन आपका दर्पण फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दर्पण के सूत्र से हमारा जो दर्पण का सूत्र होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो बहुत ही सिंपल तरीके से यहां से हम f का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दर्पण की फोकस दूरी भी निकल जाएगी। ये भी है, ध्यान दीजिएगा, इसको u मत समझिएगा। ठीक है, तो 1/f हमको f ज्ञात भी करना है। 1/u, u का मान हमको दिया है ऑलरेडी, क्या दिया है, -16 हमको दिया गया है। तो बिल्कुल हम रखेंगे -16, तो -16 हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा 1/v, v का वैल्यू क्या आया है, -12 आया है, क्या आया है, -24 आया है। तो ये हो जाएगा -24। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो इतना तो क्लियर है ना। अब हम उम्मीद करते हैं कि इसके आगे हम हल करने वाले नहीं हैं। आप हमको फोकस दूरी की वैल्यू हल करके आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके आगे हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको सिंपल कैलकुलेशन नहीं आएगा तो आप न्यूमेरिकल को हल नहीं कर पाएंगे। तो हम चाहेंगे कि आप इसको हल करें खुद और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब तो लगा सकते हैं आप लोग, थैंक यू। तो आप इसको जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम आपको अपनी तरफ से देते हैं, आप उसको लगाइएगा और प्रैक्टिस करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में आंसर उसका जरूर दीजिएगा। उस क्वेश्चन का नाम क्या है हम आपको बताते हैं, उसको हम क्वेश्चन नंबर 2 से कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने बताया, तो जो दूसरा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं वो आप हल करके हमको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता दीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, हम आपको बता देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं, आप हमको हल करके जरूर बताइएगा, वो भी बहुत ईमानदारी से। ठीक है, चलिए तो बताते हैं। दिया गया है 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 30 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण के सम्मुख यानी सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो सवाल बहुत सिंपल है, आप इसको एक बार अच्छे से हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।